मारिका हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को खिराज तहसीन पेश। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। कुछ देर में मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की जाएगी। परचम कुशाई की तकरीबात वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में मुनक्किद की जाएंगी। यौम तशक्कुर की नुमाया तकरीब आज रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बुरुए कार लाएगा। पाकिस्तानी सरजमीन के खिलाफ किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम तशक्कुर के मौके पर पैगाम। कहा, उन बहादुर सिपाहियों को सलाम जिन्होंने जानों का नजराना देकर वतन अजीज़ का दिफा किया। पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरह 3 रफाल तैयारे गिराए, मोदी इसे क़यामत तक याद रखेगा। 6 से 10 मई तक दुनिया को पाक फ़ज़ाइया ने अपनी आला तरीन महारत से हैरत में डाला। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह हमें पहले नसीब नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस के दौरे में शाहीनों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। भारतीय तैयारे तबाह करने वाले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात की। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल 2 रुपये सस्ता कर दिया। नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 164 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव आज भी बरकरार रहेगी। आज बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। इसराइल ने गजा में एक दिन में 143 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए। जबालिया में मेडिकल क्लिनिक पर हमलों में मरीजों के चीथड़े उड़ा दिए गए। मरने वालों में 13 बच्चे शामिल हैं। रात से शदीद हमलों का सिलसिला जारी। मगरबी किनारे में भी 5 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए। इसराइली आबादकार की हलाकत के बाद इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर का मगरबी किनारे का पूरा कस्बा गिराने का मुतालबा। यमन के हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी। इसराइल का एक मिसाइल मार गिराने का दावा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, भारतीय हमलों के खिलाफ कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की सलामती में हिस्सा डाला। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। लाहौर में ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफिन ने पूरी कोशिश की कि किसानों से एहतजाज कराएं, लेकिन किसान प्रोपेगेंडा में नहीं आए। जिन किसानों ने गंदम की तारीखी फसल उगाई उन्हें 1000 मुफ्त ट्रैक्टर बतौर इनाम दिए हैं। 20,000 ट्रैक्टर्स मजीद देने जा रहे हैं। मरियम नवाज ने चीन की तरफ से तोहफे में मिलने वाले ट्रैक्टर और दीगर ज़रूरी आलात का मुआयना भी किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि जंगी मैदान में दुनिया ने हमारे जवानों की बहादुरी को तस्लीम किया। हमारी फौज और एयरफोर्स ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आतिशबाजी का मुजाहिरा। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर हाउस में यादगार शोहदा के संगे बुनियाद की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने खिताब में कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को पाकिस्तान से खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अफवाज ने बता दिया कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। हम दुनिया को बता चुके हैं कि पाकिस्तान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं है। कोहिस्तान में माली बेज़ाब्तगियों का केस। मुशीर इत्तलात के मुताबिक मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद भी करेगी। वज़ीर आला की सरबराही में तहकीकाती कमेटी के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे भर में बिला इम्तियाज़ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी। सेहत कार्ड प्रोग्राम में 1 साल की तौसी। सेहत कार्ड के तहत इलाज के दौरान वफ़ात पर इंश्योरेंस कवरेज दी जाएगी। दरवाजे खटखटाना शरीफ लोगों का काम है। सलमान अकबर राजा एक बहुत ही शरीफ इंसान है, शरीफ नफ्स इंसान है। हम खटखटाने वालों में से नहीं, हम दरवाज़ा तोड़ने वालों में से। 26वीं तरमीम की भी ऐसी की तैसी और इन जजेस की भी ऐसी की तैसी। जो इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, ये अवाम घरों में घुसेगी। और शहबाज शरीफ की औकात है क्या कि वो किसी को मुज़ाकरात की बात हो? इस्टेब्लिशमेंट का वो है, माउथ पीस है। अभी तक शहबाज, नवाज, मरियम, बिलावल, जरदारी और भी बड़े बड़े अपना आपको कहने वाले लोग, किसी एक ने मोदी को गाली नहीं दी। क्यों नहीं देते? क्यों डरते हैं मोदी से?
तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा, सलमान अकरम राजा कहते हैं हम अदालतों में दरवाज़ा खटखटाने आते हैं, हम दरवाज़ा खटखटाने वालों में से नहीं हैं, दरवाज़ा तोड़ने वालों में से हैं। बानी पीटीआई के साथ जो नाइंसाफ़ी करेगा अवाम उनके घरों में घुसेगी। शानदाना गुलजार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाने पर रख लिया। तारिकीन वतन ने अप्रैल में 8,802 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुलवाए। स्टेट बैंक के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट्स में अप्रैल में 17 करोड़ 70 लाख डॉलर जमा कराए गए। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की मजमूई तादाद 8,14,244 हो गई। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 56 माह में 10.18 अरब डॉलर जमा कराए जा चुके। 6.5 अरब डॉलर पाकिस्तान में खर्च किए गए। 2.25 अरब डॉलर वापस निकाले गए। कराची के इलाके इंचोली पार हाउस के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में बच्चा जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। अमरीकी दिफाई तजियाकार क्रिस्टीन फेयर ने पाकिस्तान के कई तैयारे गिराने के दावे को बकवास करार दे दिया। एक प्रोग्राम में सहाफ़ी ने सवाल किया कि भारतीय एयरफोर्स ने डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान के कई तैयारे गिराने का दावा किया। कहा उनके पास तादाद है लेकिन वो बताना नहीं चाहते। आप इसे कैसे देखती हैं? जवाब में क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि वो इसे एक बकवास के तौर पर देखती हैं क्योंकि इस दावे की कोई तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी दिफाई तजियाकार ने भारतीय मीडिया के पाकिस्तान की 20% एयरफील्ड्स को नुकसान पहुँचाने की भी तरदीद की। झूठी खबरें क्यों चलाई, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया? भारत के कुछ आज़ाद सहाफ़ियों और तजियाकारों ने भारतीय मीडिया को आईना दिखाया तो मोदी सरकार गुस्से में आ गई। भारतीय मीडिया की गिरती साख को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर ऑफिशियल चैनल से वीडियो निकालकर भड़ास निकालने की कोशिश की। भारतीय मीडिया पर जाली खबरें चलाने पर तनकीद करने वालों को ज़हनी कमजोरी का ताना दे मारा। बेतुक की वजाहतों पर उतर आई कि दौरान जंग खबरें ज़राए से चलती हैं, ज़राए से भी गलती होती है। कुछ खबरें गलत चल गईं तो ऐसा क्या हो गया? भारतीय मीडिया के जंगी जुनून को आज़ाद और गैर जानिबदार भारतीय तजियाकारों ने भी तनकीद का निशाना बनाया था। कहा था फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जाता। भारतीय चैनल की रिपोर्ट्स न सिर्फ झूठी और गुमराह कुन थीं बल्कि इश्तियाल अंगेज भी थीं। गोदी मीडिया ने सच्चाई को दफन कर दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को अफरा तफरी फैलाने और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला करार दिया था। अमरीकी सदर की अबूधाबी आमद, अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात, मुत्तहदा अरब अमारात और अमरीका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शराकत दारी का आगाज़। मुत्तहदा अरब अमारात में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर्स कायम किए जाएंगे। अमारात में अमरीकी कंपनियां डाटा सेंटर्स ऑपरेट करेंगी। सदर ट्रंप ने अमारात के दौरे में अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा शेख जायद मस्जिद का दौरा भी किया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका कामिला का लिटिल पाकिस्तान ब्रेडफर्ड का दौरा, पुरतपाक इस्तकबाल। पैरा ऑर्केस्ट्रा की शाही मेहमानों के एजाज में परफॉर्मेंस, शाही जोड़े की सिटी ऑफ कल्चर तकरीबात में शिरकत, बादशाह और मलका की शहरियों से मुलाकात। शाही दौरे का इख्तिताम कार्टराइट हॉल में डेविड हॉकनी की नुमाइश पर हुआ। तुर्की में रूस यूक्रेन बराह रास्त मुज़ाकरात आज होंगे। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की शिरकत नहीं करेंगे। यूक्रेनी वफ्द इस्तांबुल में मौजूद आला सतह के रूसी वफ्द से मुलाकात करेगा। सदर ट्रंप का कहना है कि जब तक मैं और पुतिन इकट्ठे नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। HBL PSL 10 के बकिया मैचेस के लिए इस्लामाबाद क्लब में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की प्रैक्टिस। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी और जिम्बाब्वियन क्रिकेटर सिकंदर रजा ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन लाहौर कलंदर्स और स्कॉटलैंड के जॉर्ज मिन्सी कराची किंग्स में शामिल हो गए। PSL के मैचेस का दोबारा से आगाज़ 17 मई से होगा।
पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए लाहौर में दंगल। टाइटल मुकाबले में सखी पहलवान ने सिकंदर पहलवान को चित कर दिया। दूसरे बड़े मुकाबले में हाफिज झारा पहलवान ने शाहिद पहलवान को हराया। तीसरे मुकाबले में हीरा बलोच पहलवान ने तैयब पहलवान को मात दी। पहलवानों और शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। भारत के नामवर जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के साथ देरीना ताल्लुकात से मुकर गए। कहते हैं एथलेटिक्स की दुनिया में उनके बहुत से दोस्त हैं, जो उनसे इज्जत से बात करता है वो भी उनको इज्जत देते हैं। नीरज चोपड़ा का ये बयान पिछले माह सोशल मीडिया पर अवाम की जानिब से उन पर शदीद तनकीद के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने अरशद नदीम को भारत आकर टूर्नामेंट में शिरकत की दावत दी थी, लेकिन पाक भारत कशीदगी के सबब ये इवेंट मनसूख हो गया था। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर, मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम 10 सेकंड की वीडियो में हमें भेजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और वादिये कैलाश में जारी सालाना चिलम जोश फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत, इलाकाई रक़्स समेत रंग रंग तकरीबात जारी। हर साल मई के महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार में मकामी अफराद एक दूसरे को मुबारकबाद के साथ तोहफे, तोहफ़े, मिठाइयाँ और मुख्तलिफ पकवान भी भेजते हैं।